एक शहर का जाना माना तैराक नदी के किनारे खड़ा है और उसके साथ में एक व्यक्ति और है जिसने अभी अभी तैरना सीखा है। जो नामी तैराक है वो उस व्यक्ति को कहता है कि नदी पार करने की तुम्हारी सोच है, परंतु बहाव कई बार तेज होगा। कहीं गहराई अधिक है तो कहीं गहराई इतनी सी है कि कंकर और पत्थर चुभ भी सकते हैं। बड़ा ही ध्यान रखना होगा। अब जो अभी अभी तैरना सीखा हुआ व्यक्ति वो कहता है कि नहीं, देख लेंगे, प्रैक्टिस बहुत हो गई है, अभ्यास के साथ में है, ये यात्रा तो कोई मुश्किल नहीं नज़र आती, हल्के फुल्के बहाव है, उसके साथ में सामंजस्य बैठाकर चलने वाले होंगे। और दोनों ही तैराक उस नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जो निष्णात तैराक है, जिसकी एक्सपर्टीज़ है, वो बहाव के साथ में सामंजस्य बैठाता हुआ आगे बढ़ने का लगातार प्रयत्न करता है। कई बार लहरें उसको आगे लेकर जाती है परंतु वो पुनः संतुलन बनाता है। दूसरा तैराक कई बार भंवर जाल में फंसने वाला होता है, स्थितियों को अपने लिए विकट देखता है और वो बात याद आती है कि नहीं, इतना आसान सफ़र नहीं है, परंतु फिर भी संघर्ष करता हुआ, लहरों के साथ में खुद के तारतम्य को बनाता हुआ, श्वासों के स्पंदन को महसूस करता हुआ, उसकी गहराई को नापता हुआ अंततो गत्वा अगले छोर की ओर पहुंचता है। दोनों ही वहाँ पर मिलते हैं और एक बार पुनः बातचीत होती है। तो जो अनुभवी तैराक है वो यही कहता है कि वहाँ जो समझाया था और यहाँ जो आपको समझ में आया है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, परंतु एक बार उस सलाह पर आपको गौर ज़रूर करना चाहिए था उस गहनता के साथ में। हम कुंभ राशि के महानुभावों के लिए जो शनिदेव की साढ़े साथी का मध्य चरण चल रहा है उसकी चर्चा को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस उदाहरण का प्रयोजन इतना ही है कि आपने पिछले 3.5-4 वर्षों के साथ में जो संघर्ष का चरमोत्कर्ष देखा, उसके गवाह आप रहे हैं। मध्य स्थितियाँ किस तरह से विचलित होने की तरफ आई, लगा कि हार जाएंगे, लगा कि अब कहीं पहुंचने वाले नहीं होंगे, परंतु फिर भी भीतर की सार्थकता लगातार साथ में रही और हम चलते चले गए। अब साढ़े साथी शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के साथ राशि स्थान में ही चलायमान, यानी शनिदेव कुंभ राशि में ही चलायमान है, प्रथम भावस्थ स्थितियों के साथ में है। और यूं देखा जाए तो 50% से जो 55% का हिस्सा अब साढ़े साथी का अग्रगामी हो रहा है, वो आपके लिए कुछ बेहतर संकेतों को लेकर आ रहा है। हालांकि मार्च 2025 वो समय रहेगा जब साढ़े साथी अंतिम चरण की ओर जाने वाली होगी। वो तो समय एक अलग स्तर के साथ में कहा जा सकता है, परंतु यदि आप शनिदेव की महादशा के साथ में हैं, उनकी महादशा के साथ में ही अंतर्दशा चल रही है और कार्यों के साथ में आपकी जो अनुभव की स्थितियां हैं वो तो जुड़ी हुई है ही, इसके अलावा भी कहीं न कहीं जो संघर्ष की प्रवृत्तियां होती है उसके मध्य लोग भी आपको कुछ हद तक विचलित कर रहे हैं। उन अवस्थाओं के साथ अभी भी जो ये साढ़े साथी के मिडिल फेज के स्ट्रगल है, इसको आप एक्सेप्टेबिलिटी के नोट के साथ में लेकर चल सकते हैं। परंतु जो 50% हिस्सा बीत चुका है, ये चर्चा का विशेष प्रयोजन 2024 की शुरुआत में यही है कि एक बार शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातक खुद को ये बता पाएं कि अब सार्थकता प्रतिबिंबित होकर नए सिरों के साथ में आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। जीवन यात्रा नव ऊष्मा को देखकर निरंतर तौर पर गतिमान होने के प्रयोजन को सिद्धहस्त कर रही है और उसके साथ ये समझ में आने लगता है कि नहीं, अब जो हम विजुअलाइज कर रहे थे वो लगातार सामने है। सुबह निकले थे, कोहरा था, वाहन धीरे चलाया, कहीं रुक भी गए, जो नज़ारा था उसको देखा, समझने का प्रयत्न किया, धूप खिली और उसके बाद में पुनः आगे बढ़ गए। ये अवस्था यहाँ प्रतिध्वनित होती हुई प्रतिबिंबित होती है। इसी वजह से व्यक्ति विशेष खुद को बारंबार यही समझाने वाला रहे कि अभी के इस यात्रा क्रम के साथ में अब आपके लिए आगे के विजुअलाइजेशंस निकल कर आ रहे हैं। जॉब की पोजीशंस के साथ में यदि हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में डिस्कशन करते हैं, आप एक जगह से दूसरी ओर जाने की तैयारी में थे, यहाँ न प्रमोशन मिल पाई, न ही उस लेवल का इंक्रीमेंट मिल पाया, कुछ समय के लिए रुकना चाहते हैं और यहाँ से विजय प्राप्त करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो ये 2024 के शुरुआती 6 से 7 महीने हैं, इनको आपके लिए महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। हालांकि जो भी मिल रहा है उसके साथ कार्य आसान नहीं है और जो भी आप करने की तरफ जा रहे हैं वहाँ पर भी सरलता नहीं है, परंतु सफलता, सरलता, आसानी, संघर्ष, इन सब के मध्य से ही व्यक्ति निकलकर खुद के लिए कुछ न कुछ हासिल करने वाला होता है।
ये प्रवृत्ति जो है आपके समक्ष उपस्थित रहने वाली है। दूसरे क्रम में ये भी गौर कीजिएगा कि जब शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में ही चल रहे हों और साढ़े साथी के मध्य चरण में अंशगत व्यवस्थाओं में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हों। कन्वेंशनल अप्रोच में बात करें तो मार्च 2025 के साथ में जो एक तरह से साढ़े साथी का अंतिम प्रवास क्रम लगेगा, परंतु इसके पहले के समय की बात करें तो जनवरी 2023 में शनिदेव की स्थितियाँ परिवर्तित हुई। 2022 में भी कुछ समय के लिए कुंभस्थ आए थे और अब जो ये गमनशील स्थितियाँ हैं स्पष्ट तौर पर इंगित करती है कि अब आपके विजुअलाइजेशन के साथ में पॉजिटिविटी आ रही है। जॉब में कुछ समय से लग रहा था कि इतने विद्रोही हैं, यहाँ कैसे रोक सकते हैं। आपने धीरे धीरे एक एक व्यक्ति पर कार्य करना शुरू किया, उसके साथ में अपने सामंजस्य को बिठाया। अब जो चरणबद्ध स्थिति नज़र आती है वो यही कहती है कि नहीं, धीरे धीरे यहाँ से पार पाकर आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत ज़्यादा सोचने एवं विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, वो अवस्था आपके सामने है। इसलिए जॉब की पोजीशन के साथ में जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड अप्रोच में खुद को कंसोलिडेट करके चलना होता है, वो जर्नी यहाँ आपके सामने इवॉल्व होती चली जाती है। दूसरे प्रोसेस में आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि जो नौकरी पेशा जीवन में आप यदि स्थायित्व चाहते हैं, 50-55 वर्ष की उम्र के आसपास चल रहे हैं, जहाँ साढ़े सात व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर भी लेकर चलती है, जीवन के अनुभवों की अनुभूति की गहराई के साथ में जोड़ने वाली होती है, वहाँ यदि आप चाहते हैं कि अब तो रिटायरमेंटल एज की तरफ बढ़ा जाए, ऐसी नौकरी के साथ में खुद को थामा जाए, उन पोजीशंस के साथ में आप मई 2024 से नवंबर 2024 के मध्य परिवर्तन की अवस्थाओं को स्वयं के लिए शुमार करके बढ़ सकते हैं। एक इस क्रम पर भी गौर करने की आवश्यकता कि व्यापारिक जीवन में, क्योंकि शनिदेव पुनः यहाँ एक तरह से कुंभ राशि के महानुभावों के लिए सप्तम भावस्थ क्रम को देख रहे हैं, व्यापार में गृहस्थ की ओर से कोई भी सलाह मिलती है उसको स्वीकार किया जा सकता है। आपके प्रखर पुरुषार्थ के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब है, परंतु डिसाइसिव मूवमेंट के ऊपर अभी भी जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि शनिदेव प्रथम भाव से 10वीं दृष्टि से उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देख रहे हैं। ये तकनीकी भाषा है, परंतु यहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता है कि जब प्रथम भाव में शनिदेव हों तो तीसरी दृष्टि से पराक्रम को देखने वाले होंगे, सप्तम को देखने वाले होंगे, दशम को देखने वाले होंगे। एकमात्र ग्रही व्यवस्था नवग्रहों में ऐसी जिसको सबसे नज़दीक की भी दृष्टि प्राप्त है, सबसे दूरस्थ दृष्टि भी प्राप्त है, क्योंकि महान्यायाधिपति हैं और सूर्य पुत्र हैं। इसी वजह से जब व्यक्ति भौतिकता के दावानल से निकलकर आध्यात्मिकता के चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है, भले ही दिवस में कुछ क्षण के लिए ही ऐसी अनुपम स्थिति आती है, वो धीरे 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 ईश बंधन की ओर जाता है। इसी वजह से आप इस समय अंतराल में बिजनेस की पोजीशंस के साथ में जो सामने हैं, खुद को बहुत गहराई से वहाँ पर जोड़कर चलने वाले हो सकते हैं। और जब व्यक्ति ऐसी गहराई को अपने साथ में लेकर चलता है तो उसके लिए बुनियादी तौर पर मजबूती निकल कर आने वाली होती है। बिजनेस के साथ में आपने कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस किए थे, उसके पीछे इनोवेटिव थॉट प्रोसेस था, 2022-23 उसमें निकला, तो अब आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपको ही सार्थकता के साथ में लेकर चलने वाले प्रतिध्वनित होते चले जाते हैं। यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ में अपना कर चलने की आवश्यकता आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये नम्र निवेदन यहाँ हम आपसे करना चाहेंगे। दूसरे क्रमबद्ध सिरे में ये गौर करते चले जाइएगा कि जो आप यहाँ कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ऑयल संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, एडवांस रिसर्च के साथ में चल रहे हैं, उनके लिए इस अंतराल को जनवरी 2024 से मार्च 2025 के मध्य एक अलग डिमार्केशन के रूप में देखा जा सकता है। साढ़े साथी के मध्य प्रवास क्रम में जब भी व्यक्ति किसी कार्य की नींव लगाता है तो एक अलग अवस्था को प्राप्त करता है। जो मंजिल वो बना रहा है, जो एक तरह से भवन वो निर्मित कर रहा है, उसके साथ में अद्भुत अनुकंपा ईश्वर की रहने वाली होती है। वहीं पिता के साथ अभी भी वैचारिक मतभेद इस मध्य चरण के साथ में रह सकते हैं। संभलिएगा, किसी ने धोखा दिया है, अभी समय की सार्थकता धीरे धीरे हमारे लिए पुनः आने की तैयारी में है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उस व्यक्ति को अभी ही जवाब दे बैठें। कर्म करना और जवाब देना दोनों ही कर्म है, परंतु अपने कर्म के साथ में कर्म की उज्ज्वल धारा को लेकर चलते हुए जवाब अपने आप ही मिलते हैं, परंतु सिर्फ जवाब देते हैं हम तो कई बार रिएक्शन की अप्रोच को लेकर आते हैं। वहाँ काम नहीं बोलता, ज़ुबान बोलती है। इसलिए हम तलखियों से हटकर किसी को प्रूव करने की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये अप्रोच अपने साथ में आप रॉबस्ट फ्रेम में स्टैब्लिश करके चलिएगा। इस बात को बारंबार स्मृतियों में रखने का प्रयत्न करें कि ये जो मिडिल फेज़ है साढ़े साथी का,
इसके साथ में आपको यहाँ पर धैर्य रखने की आवश्यकता अभी भी है। इन 14-15 महीनों के सिरों के साथ में कोई कार्य में विलंब आता है तो हम अगले व्यक्ति के बारे में किसी भी तरीके की नकारात्मकता नहीं रखें। विलंब आ रहा है, हम जो फ्रस्ट्रेशन के ड्रिवन अप्रोच होती है उससे हटकर चलें। एक उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, आपने आशियाना बनाने की शुरुआत की, घर बन रहा है और टारगेट ये रहा, जो कॉन्ट्रैक्टर था उसकी तरफ से भी, जिन लोगों से भी बात हुई, जो एक तरह से फ्रेम पूरा पूरा स्ट्रक्चर्ड नोट के ऊपर चलता है, उसके साथ में लगा के 1.25 साल में पूरा हो जाएगा। अब हमने 15 महीनों की अवधि को खुद के लिए एस्टेब्लिश कर दिया, लग गए 18 महीने। तो जो 15 महीने से लेकर 18 महीने तक का समय रहा, इसने अटमोस्ट फ्रस्ट्रेट किया, एंग्जाइटी बढ़ती चली गई, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस तरह से रहा जा सकता है क्या, इतना विलंब कैसे हो गया, गलती उस व्यक्ति की थी जिसको साथ में जोड़ा था। समय की स्थितियों के साथ में जब व्यक्ति इस बात को खुद के लिए बारंबार कहने वाला होता है कि नहीं, ये देरी अभी के समय के शुमार स्थितियों के साथ में है, कोई दिक्कत नहीं, हम पहले से 15 की जगह 18 महीनों को लेकर चल रहे हैं, प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन इस महीने के साथ में थी, डिक्लेयर हो चुका है वर्बल अप्रोच में, परंतु रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं आया है और अब मन उद्वेलित है कि बातों पर कैसे भरोसा कर लें, बातें तो कई बार हुई है। वहाँ शांत चित्त खुद को रखने की पूरी पूरी ज़रूरत रहेगी। इस बात पर गौर कीजिएगा कि अत्यधिक यात्राएं घुटनों से संबंधित तकलीफ और बैक पेन से संबंधित प्रॉब्लम्स को आपके साथ में क्यूमुलेट कर सकती है। वहाँ से जितना आप संभलते हैं उतनी ही जीवन यात्रा को बेहतरी स्वयं के लिए देते चले जाते हैं। मुख्य रूपेण यह शनिदेव की तीसरी दृष्टि, जो एक तरह से पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली होगी, जहाँ देवगुरु बृहस्पति चलायमान है वहाँ रहेगी और देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ सेनापति के राशि स्थान के साथ में है। इसी वजह से स्पष्ट तौर के ऊपर ये कहा जा सकता है कि आपकी यात्रा कुछ हद तक बेहतरी के अद्भुत संकेतों के साथ में जीवन को लेकर चलती चली जा रही है, जहाँ किसी और डिस्टर्बेंस को रखने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप स्थापित करके ज़रूर चलिएगा। हम आपसे बारंबार ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि अपने खान पान पर यहाँ नियंत्रण रखें, क्योंकि अपच से संबंधित समस्याएं कुछ हद तक डिस्टर्बेंसेस लेकर आ सकती है। कुल मिलाकर जो अब 7.5 के मिडिल फेज की अप्रोच धीरे धीरे शनैः शनैः गति से आगे बढ़ रही है, वो आपके लिए अब अद्भुत स्पंदन लेकर आ रही है। जब व्यक्ति कर्म की उज्ज्वल धारा को अपने साथ में जोड़ने का प्रयत्न करता है तो हनुमंत उपासना उसके साथ में प्रेरणा के आधार के साथ में जुड़ी होती है। राम काज की नह बिनु मोह कहाँ विश्राम। इसी वजह से जो काज राम जी के साथ में जुड़कर अपने कार्य की क्रियान्विति की तरफ जाता है, वहाँ ईश्वरीय स्पंदन निरंतर उस व्यक्ति के लिए मौजूद होता है। इसी वजह से प्रत्येक दिवस विशेष में सुबह और शाम अभी ऐसा समय ज़रूर निकाला जाए जो ईश वंदन के साथ में हो, हनुमंत उपासना के साथ में हो, पूरा परिवार साथ में बैठकर सुंदरकांड का पाठ करने वाला रहे, संकट मोचन हनुमान अष्टक दशरथ कृत शनि स्तोत्रम, इसी के साथ में सुबह सुबह के मौन में चलते हुए राम नाम के सुमिरन के साथ में एक माला की जाए, 11 से 21 बार जाप की प्रवृत्तियों की ओर चला जाए, तब भी मन एक स्थिरगामिता को प्राप्त करता है। जहाँ हलचल नहीं है वहाँ स्थिरता है, शांति को महसूस किया जा सकता है। परंतु जहाँ सिर्फ हलचल है, कोलाहल है, उसके साथ में व्यक्ति क्या समझने की तरफ जाएगा। बच्चे शोर मचा रहे हैं क्लास में और जो फैकल्टी है वो पढ़ाने की तरफ जा रही है। एक बच्चा पढ़ना चाहता है परंतु उसके लिए कंसंट्रेशन की अप्रोच सामने निकल कर आ ही नहीं पा रही है, इतना शोर है, इतना कोलाहल है। इसी वजह से प्रत्येक दिवस में 7.5 के इस मध्य प्रवास क्रम के साथ में खुद को शांत चित्त अवस्थाओं के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। परंतु स्पष्ट ये है कि कुंभ राशि के महानुभावों के लिए ये पूरा ही समय अंतराल अपने आप में अब अनुभवों संघर्षों को सम्मिलित करके जीवन में सफलता के चरम को लेकर आ रहा है। वर्ष 2024 में आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि अभी तो मिडिल फेज़ है। मिडिल फेज़ अंशगत व्यवस्थाओं में बहुत आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है, और वो भी जब कोई ग्रही व्यवस्था जो महान्याधिपत्य आधार के साथ में चलती है और वो अपने प्रिय राशि स्थान में हो, तो ऐसी अवस्था के साथ में व्यक्ति लॉन्गर टर्म की पोजीशंस को विजुअलाइज कर पाता है। कई बार अवस्थाओं के साथ में हमारे लिए ऐसी चुनौती आई कि कुछ लोगों से सलाह करनी पड़ी और वो सलाह जीवन परिवर्तित करने वाली हो गई। 7.5 कुछ ऐसा ही उजाला जीवन के भीतर लेकर आती है। इसी वजह से भौतिकता एवं आध्यात्मिकता में संतुलन स्थापित करते हुए आप अपनी जीवन यात्रा को यहाँ देखने वाले हो सकते हैं। कुल जमाजोड़ मध्य चरण के साथ में चलती हुई शनिदेव की 7.5 का क्रम यहाँ शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए
अब अलग स्पंदन लेकर आ रहा है। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि स्ट्रगल की अप्रोच अब उस लेवल पर नहीं है, परंतु आप यहाँ विजुअलाइजेशन के प्रोस्पेक्ट को अपने साथ में एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं। हनुमंत उपासना, साथ ही साथ में ध्यान का मार्ग, कर्म की स्थितियों को प्रत्येक दिवस के साथ में निश्चल अवस्थाओं में देखना, सूर्योदय के आसपास सूर्य उपासना की तरफ जाना, जिस तरह से हम प्रत्येक कार्य के लिए शेड्यूल और स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करके चलते हैं, संबंधों को संभालने की प्रक्रियाओं के साथ में समय निकालते हैं, ठीक उसी तरह से अभी के इस अंतराल में हर रोज़ कुछ ऐसा समय ज़रूर निकाला जाए जो ईश्वरीय अनुभूतियों को भीतर तक संग्रहित करने का आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से कार्य करे, और हनुमंत उपासना सशक्त माध्यम के साथ व्यक्ति के जीवंत लौ को और अधिक प्रज्वल धारा रूपी ईंधन देती चली जाती है। हम इस किंचित प्रयास को यहीं विराम देने की तरफ चलते हैं। बारंबार आपके लिए इसी तरह के कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होने का यथेष्ट प्रयत्न करते रहेंगे। आभार एवं कोटिशः धन्यवाद।